भैया आप शांति से बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल शांति से बोलिए। आप लोग भी अगर जिसको शांति से बोलना है प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही आगे बोले और नहीं तो नहीं बोले। यहाँ पे चिल्लाने नहीं आया है, यहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा है और यहाँ पे प्रचार नहीं किया जा रहा है, ठीक है? फालतू का यहाँ पे ड्रामा ये वाला नहीं चलता, ठीक है? आपको नहीं बोलना है प्लीज मत बोलिए। आरजेडी और कोई भी इसीलिए आरजेडी पार्टी खत्म हो गया जी, इसी वजह से आरजेडी तो सरकार इनको क्या लग रहा है, बेवकूफ लग रहा है सरकार। अगर ऐसा रहता तो फिर बीएसएनएल को 3 लाख करोड़ का फंड मिलता ही नहीं। उसका काम है, इसीलिए बड़ा सरकारी तंत्र है भाई, उनको पैसा नहीं, इस पे सवाल उठना चाहिए। आप उल्टा ही सवाल कर रहे हो। सवाल इस पे अगर कोई सरकारी प्राइवेट चीज को कोई जीत देता है, चाहे वो लोन माफिया कुछ, इस पे सवाल उठना है। वो तो हमारा सरकारी तंत्र इसीलिए बैठा ही है, मंत्री उसके लिए बना हुआ है, बजाते हम पंचायत लोकतंत्र उसको छोड़ के भेजे हुए। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? कोई भी देखिए, यही लोग बोलेंगे कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, गरीबी आदमी है। सुनिए पहले, सुनिए ना, बता दें। सुनिए मैं क्या करते हैं, मेरे भैया दिल्ली में बैठकर हमको भी बच्चा है ना, हमको भी पढ़ लिख रहे हैं, आगे हमको भी बिजनेस करना है। सुनिए ना पहले दोनों का बात सुनिए, आप पूरा बात ध्यान से सुनिए मिलकर। हाँ सुनिए, ये पूछिए तुम क्या करते? अभी हम पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस का तैयारी करेंगे, हम भी आगे जाके किसी को जॉब देंगे। और सुनिए, मेरे घर में पहले से बहुत आदमी को जॉब देंगे। मेरा सोना चांदी का होलसेलिंग है, उसमें 5 आदमी काम करता है। भैया बिल्डर है, उसमें 120 आदमी काम करता है, और हम भी आगे जाके देंगे। हम भी आगे जाके जॉब देंगे। आप कैसे पूछ लिए तुम क्या करता? 2 साल 11 महीने लग गए बाबा साहब के, किसमें ताकत है कि संविधान की हत्या कर दे? हम किस लिए जिंदा हैं? सबको नजरबंद कर दिया, पूरे देश को, हुकूमत को, पूरे संविधान को अपने पावर में ले ली श्रीमती इंदिरा गांधी। वो हत्या ना हुआ, 1 मिनट, वो हत्या हुआ कि नहीं? गलत तो नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया जी। इतिहास में एक काला सच इसको माना जाता है। अरे समझिए नहीं किसको बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूँ खुशी गोस्वामी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लागू हुआ था। अब उसको देखते हुए कल ही केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। जो लोगों ने योगदान दिया था उस टाइम, उनको श्रद्धांजलि के रूप में 25 जून को मनाने का ऐलान किया है। अब इसमें हम लोगों से जानेंगे कि क्या लगता है कि ये सही है, जो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है ये सही है? क्या 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए? तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। भैया एक क्वेश्चन है, कल ही नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, क्योंकि ये देखते हुए कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में 25 जून को इमरजेंसी लागू हुआ था, तो जिन लोगों ने योगदान दिया उनको श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का ऐलान किया है। मतलब तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? बिल्कुल सही किया है। मतलब इसमें देखिए, कुछ भी होता है तो उसका इतिहास मनाया जाता है, मतलब कि बताया था कि मतलब यही जैसे हुआ था ना, इसकी वजह से मना रहे हैं, तो मनना चाहिए था। बहुत कांग्रेस उस टाइम किया था, समझ रहे हैं कि कितना लोगों का हत्या हुआ था, बहुत सारा। समझिए ना कि एक से एक बड़ा नेता जो थे उन लोग भी मतलब अपना रिहाई नहीं कर पाए थे। राजनाथ सिंह की मां मर गई थी उनकी वजह से, कांग्रेस के मतलब ये कुकर्म की वजह से। तो मोदी जी गलत तो नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया जी। इतिहास में एक काला सच इसको माना जाता है। अरे समझिए नहीं किसको बहुत पहले आना चाहिए था, लेट कर दिए। जब जैसे 2014 मोदी सरकार बना ना, उसको उसी टाइम आना चाहिए थी, लाना चाहिए था। आपके हिसाब से सही है? बहुत सही है। सही नहीं, बिल्कुल बहुत सही है। आपको क्या लग रहा है भैया? जो संविधान बदलने की बात कर रहा था कल तक, जो संविधान या हत्या करने का बात कर रहा था, आज वो संविधान का काला दिवस मनाने की बात कर रहा है। तो संविधान ढो रहा था, उसको संविधान का पढ़ने के बारे में नहीं पता है जी। ये कैसा संविधान ढोने वाला है जी? कैपेसिटी नहीं है लोगों में, पूरी बात सुनने में कैपेसिटी नहीं है। अरे संविधान बदलने का ही नहीं, बनारस से नारा लग गया था। कौन कहे थे? इन्हीं के एमपी के कैंडिडेट कहे थे। तो जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं है, आज संविधान कर रहे हैं और संविधान दिवस मनाने की बात करते हैं। संविधान हमारा कब खतरे में था कि आप दिवस मनाने की बात करते हैं? तब सही था, इमरजेंसी लागू हुआ, आपके हिसाब से सही था? अब देखिए, नोटबंदी एक बैग प्रधानमंत्री जी कर देते हैं आकर। 10 मत भटकिए, उसका आंसर इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी ने जो लगाया, तो उस वक्त मामला कुछ और होगा। इस वजह से किसी तरह का वायलेंस ना हो देश में, इस वजह से उन्होंने कदम उठाया। वायलेंस नहीं हुआ,
आंदोलन था उग्र, हंगामा कितना हुआ? आंदोलन था उस वक्त जयप्रकाश का टाइम के लोग युवा थे, आक्रोश में थे, किसी तरह का ये ना हो जाए, वायलेंस नहीं हो जाता देश में, या तोड़ फोड़ तमाम जगहों पर किसी तरह का मामला ना बिगड़े, इसलिए सरकार ने तोड़ हुआ, यहाँ तक कि कितना लोगों का जान भी गया। तो इसीलिए सरकार उसको कंट्रोल करना चाह रही वो है। कंट्रोल नहीं, उसका नजरिया गलत है, लोग का सोचने का नजरिया को बदलना होगा। बाबू रे सुनिए, भाजपा के लोग बोलता है कि संविधान खतरे में है भाजपा से। भाजपा इसीलिए मना रहा है 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस। हुआ क्या था, 1971 में चुनाव हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया कि चुनाव अवैध है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने देश के, मानते हो ना सुप्रीम कोर्ट को, वो अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी लागू माने कहीं मीडिया, जितना संस्था था देश के सब नजरबंद था, बड़ा बड़ा नेता सबको नजरबंद कर दिया, पूरे देश को, हुकूमत को, पूरे संविधान को अपने पावर में ले ली श्रीमती इंदिरा गांधी। वो हत्या ना हुआ, 1 मिनट, वो हत्या हुआ कि नहीं? तो लाखों लोग मारा गया। मीडिया का पूरा ही हत्या हो गया। मीडिया सच को कहाँ दिखाता है? सवाल मेरा पहले दिखाने उस टाइम तो दिखाने दिया ही नहीं गया। देखिए एक बात, मीडिया को सच को नहीं दिखाता है। आप भी यहीं पे खड़े हैं, ये भी यहीं पे, इनको भी उतना ही अधिकार है बोलने का, आपको भी उतना ही अधिकार दिया जा रहा है बोलने का। तो आप कहाँ ये बोल सकते हैं कि मीडिया क्या नहीं दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, सच क्या है झूठ क्या है? वो तो आप फैसले ले रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, इसमें आपको कोई रोक रहा है? पहले ये हाँ या ना बताइए। रोकता कोई नहीं है। रोक रहा है ना? नहीं। ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि मीडिया सच को नहीं दिखा रहा है? कहाँ दिखाता है? शिक्षा पर बात, शिक्षा पर अरे भैया, आपसे पूछ रहे हैं तो ये सच नहीं। बताइए। हर चीज का एक टॉपिक होता है ना, अब सबको एक ही साथ लेके शिक्षा रोजगार सब तो एक साथ नहीं ना चल सकते हैं भैया। कैसे नहीं चलेगा मैडम? मीडिया देखा था तो आज गोदी मीडिया क्यों कहलाता? मीडिया को आप गलत आज सच होता है। भाई एक और बताओ, जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कानून बनाए लोकसभा में, उस समय राहुल जी कुछ नहीं ना थे, MP थे अमेठी से शायद, और पूरा फाड़ के चार भाग में फाड़ के लिख दिए मुंह पर प्रधानमंत्री का, जो संविधान जो यहाँ लिखा था ना, लोकसभा में पास हुआ, और वहाँ फाड़ के भी दिए। संविधान हत्या ना हुआ था वहाँ, वो भी संविधान हत्या ना हुआ, उससे बड़ा संविधान हत्या हुआ। सर, किसान धरना पे बैठता है, उसको आतंकवादी बोल देते हैं, तो उस समय संविधान का हत्या नहीं होता है? कहाँ दिल्ली में जो संविधान है? एक धारणा का अंतर होता है। राहुल गांधी जो लोकसभा में पूरा मनमोहन सिंह का बनाए हुआ, आप गूगल में पढ़ लीजिएगा, पूरे दुनिया से पूछ लीजिएगा, अगर मेरा गलती हो गई बात। बिल फाड़ा है मैडम, काहे फाड़ दिया भाई? जो राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में पास किया, वो कौन है फाड़ने वाला? राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में गुंडा माफिया सरकार चला। उस बिल में यही लिखा था, इसीलिए वो बिल फाड़ा था। राहुल गांधी क्या मैडम, राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं कि उनसे समझ जाइए, उस बिल में लिखा हुआ था, बिल में जो भी माफिया टैग लगा रहेगा वो सरकार में नहीं आएगी, वो बिल फाड़ा था। तो अच्छी बात है ना हमारे लिए कि हमारे सच्चे आदमी चाहे। भैया चाहते हैं कि अमित शाह जैसे तरीपार लोग गृह मंत्री बने, तो मोदी कानून बनाए और जाकर अमित शाह ने फाड़ दे, तब यहाँ लोग क्या कहेगा? यहाँ डिबेट में अच्छा हुआ था वो। बोलिए, आप बोलिएगा, आप लोग क्या कानून बनाया था जो फाड़ दिया, पहले बताइए ना। वहाँ का बात तो कोई नहीं जानता। अरे फाड़ा तो हम तो बता रहे हैं, क्या लिखा था? लिखा था, पता था, पता है, पूरे से पता है, दुनिया को, बच्चा को पता था। सबको पता है मैडम, वो सबको पता है कि उस बिल में संविधान का आप बोल रहे थे भैया, थोड़ा बताइए क्या बोल रहे थे संविधान का? क्या संविधान पे आप कुछ बोले? अरे संविधान में देखिए, जो सत्ता में रहता है जो इधर उधर करता है, लेकिन राहुल गांधी को हम इस पे साथ देंगे, क्योंकि उस बिल में ये था कि किसी पे माफिया का टैग रहेगा, बात नहीं है नहीं। तो इसलिए अगर भाई इससे क्या होता है कि एक अच्छा नेता दिखाई दे रहा है, सच्चा आदमी दिख रहा है, अगर वैसा होता ना कि उसको माफिया का सपोर्ट रहता तो नहीं करता। फिलहाल ये सवाल है ना कि सवाल बढ़िया था, 1 मिनट, ये सवाल बढ़िया था कि 71 में चुनाव जीती श्रीमती इंदिरा गांधी, और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया रायबरेली का उनका सीट को, कि अवैध जबरदस्ती तरीका से जीता गया है। ये मैंने बढ़िया था। उसके बाद में आपातकालीन लग गया देश में, पूरे देश को बदल में ले लिया। आपातकालीन बहुत गलत है। राहुल गांधी भी इसके लिए माफी मांगा है, इंदिरा गांधी 3 बार माफी मांग चुकी है, तब इसमें क्या इंदिरा गांधी की कब्र उठा के मारी है? वही तो बात है, राहुल गांधी खुद स्वीकार किया है। सबसे बड़ी बात मैडम, इतना बड़ा पार्टी हो गया, इतना बड़ा नेता हो गया, अगर वो अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी से जब पूछा गया तो राहुल गांधी खुद बोला कि आपातकाल बहुत गलत था।
इंदिरा गांधी खुद 3 बार माफी मांग चुकी, तो अब क्या चाहिए आप? फिर संविधान की हत्या के कहला लोग गीत गाता है। सबसे बेसी तो हत्या वही हुआ था ना भाई, कि मीडिया से लेके तो लगाता है। आरोप है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि संविधान खतरे में है। हाँ तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के किसी नेता नहीं बोला कि हम आएंगे 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन बीजेपी वाला बोला है ना जी। मोदी जी नहीं बोले, उनके मंत्री तो बोले हैं। और ये मोदी जी 400 पार का जो था ना, 400 पार काम पे आता है मैडम। राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी को जनता को बोलना नहीं पड़ा कि मुझे 400 देना, 400 देना, भीख नहीं मांगना पड़ा, जनता उनको 400 दी। क्यों दी? क्योंकि वो काम किया। एक मिनट, राजीव गांधी जी को 400 कब आया? जब उनके माता जी का हत्या के बाद। मोदी की माँ नहीं थी, मोदी बिना माँ के थे। मोदी जी का माँ कोई मोदी जी बोले थे कि हम अपनी माँ के भी हो सकते हैं, उसमें भी उनको डाउट था, मीडिया में वो बोले थे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का माँ नहीं थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। आज तो देखिए, जब इनका आपकी तो 400 पार क्यों आ गया? 400 पार जनता ने दिया ना, और मोदी जी इतना सही था तो 400 पार क्यों नहीं किया? लबेदई से मजा ना है, डिस्कस करो तो बढ़िया से करो। भैया आप शांति से बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल शांति से बोलिए। आप लोग भी अगर जिसको शांति से बोलना है प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही आगे बोले, और नहीं तो नहीं बोले। यहाँ पे चिल्लाने नहीं आया है, यहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे प्रचार नहीं किया जा रहा है, ठीक है? फालतू का यहाँ पे ड्रामा ये वाला नहीं चलता है, ठीक है? आपको नहीं बोलना है प्लीज मत बोलिए। आरजेडी और बीजेपी और कोई भी, इसीलिए आरजेडी पार्टी खत्म हो गया जी, इसी वजह से आरजेडी खत्म। कि कल नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, इसलिए कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में 25 जून को आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है? जो लोग उसमें योगदान दिए थे उनका श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का मतलब, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि सही है? संविधान की हत्या तो कभी न हुई न होगी। 2 साल 11 महीने लग गए बाबा साहब के, किसमें ताकत है कि उस संविधान की हत्या कर दे? हम किस लिए जिंदा हैं? अगर सांसें चल रही है हमारे शरीर में तब तक विरोध करेंगे, हत्या तो किसी में ताकत ही नहीं है। हाँ, दबा दिया गया था कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल गलत किया था। और उसमें जेपी के जितने भी खड़े हुए थे लोग ना, आज भी 5000 लोग हैं जो प्रशस्ति पत्र मांगते हैं। उनकी यहाँ की जो उनकी जो पेंशन मिलती है ना, सबसे कम बिहार में जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग को मिलती है। और यही जितने भी आपके नीतीश लालू सब है ना, सब साथ में जुआ करते थे। यहीं पे आपके जहाँ भी यहाँ पे तीनों क्या नाम है, ब्रह्मदेव पटेल, ये सब लोग साथ में करते थे, लेकिन ये लोग नेता बन गए अलग। आज जब अधिकार आज क्यों जिंदा हो रही है भाई? क्योंकि हमें विरोध जताना। विरोध कब नहीं हुआ है आपातकाल का? 25 जून को हमेशा विरोध जताया जाता है, इसलिए जताया कि हाँ वो गलत है। लोकतंत्र की उस समय जो धराशायी किया गया था, इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ता है। वो हारे और सरकारें बनी। नई सरकार क्यों लिए बनाई जाती है? इसलिए क्योंकि हम एक नया चीज और लोग को पीछे ढकेलते रहे, हम याद करते रहे उन बातों को। उस पे पर्दा डाल के आगे तरक्की की नींव रखने की बात होती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम याद करो और इसमें याद कर करके तुम इसमें उलझे रहो। और हम तो नेता हैं, हमारे बेटा तो विदेश में पढ़ेंगे, हम जब दिखाना होगा तो हम सिंगापुर जाएंगे। हम इसी तरह चर्चा में लटके रहेंगे क्योंकि हम आम जनता हैं। और याद रखिए, जितने भी 10% जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा होता है ना, वो 10% के 50 से ज्यादा पैसा है। और इसी तरह हम लोग को बड़गड़ाते रहते हैं। हम खुशी खुशी जब फ्री में देता है तो लिए रहते हैं, और आज जब आवश्यकता पड़ गई तो कह रहे हैं जब पैसा निकाल रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है। उस समय आपको ध्यान था? कोई भी कॉर्पोरेट या नेता आगे के सोच कर वो रखता है बात को कि आगे हमें कैसे निकालना है। उसने आज नचवा रहा है, मान लीजिए इसी मुद्दे से अटके उसने नचवा रहा है आज रिहाना को 50 करोड़ तो जस्टिन बीबर को 85 करोड़ में ला रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम खर्च करते जाओ अरबों में, क्या फर्क पड़ रहा? हमें फर्क उस समय पड़ी जब हम लोग गरीब दलित जितने भी लोग हैं, एक मोबाइल जो शौक से यूज करते थे आज मजबूरी बन गई, जरूरत बन गई। और इसी तरह से आपका 48 करोड़ यूजर बन गया। जब 48 करोड़ यूजर बन गया तो एक झटके में आपने उसको खाने के एक वक्त का निवाला छीन लिया।
क्योंकि हम खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल यूज करने पे एकदम करना जरूरी हो गया है। और ये सिर्फ हम नहीं, हम तो मान लो कर लेंगे किसी तरह, लेकिन वो दलित, महादलित, गरीब जो एक सोच रहे हैं कि हम भी कहीं आगे बढ़े, तो इस बढ़ने में जो आप एक बैग खींच लेना। और ये सामंजस्य होते हैं, कभी भी कॉर्पोरेट हो और जितने भी सत्ता में बैठते हैं, सत्ता किसी का भी हो, उन्हें पैसा दिया जाता है। सत्ता में पैसा हम इसीलिए देते हैं ताकि उसका हम फायदा उठाएं। कॉर्पोरेट को फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन बैठा है, किसका राज है। जिसका भी राज रहेगा कॉर्पोरेट पैसा देगा और वो अपने फायदे के लिए पैसा, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कभी फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इसलिए पड़ता है। बता रहे थे फोन के बारे में, कुछ रिचार्ज के बारे में बता रहे थे। अगर उसका गवर्नमेंट सपोर्ट करता तो जो गवर्नमेंट मोदी जी जो है जब से आए तो 3 लाख करोड़ का फंड बीएसएनएल को कह दिए, बताइए ना। कह नहीं देंगे, सरकारी फंड इसी में तो सबसे देना था कि सरकार को। अरे 3 लाख नहीं, उसको 10 लाख। आ रही है 3 लाख नहीं, उसको फंड को 10 लाख देना चाहिए। ये बिहार संस्था है, उसको क्यों दे, इस पे सवाल उठना चाहिए। जितने भी आपका टेलीकॉम में पड़ा। हाँ तो पहले इनका आंसर दे दीजिए। पहले वो बोले कॉर्पोरेट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, उस सरकार को पैसा देता है, बस सरकार उसका बात करता है। सरकार इनको क्या लग रहा है, बेवकूफ लग रहा है सरकार। अगर ऐसा रहता तो फिर बीएसएनएल को 3 लाख करोड़ का फंड मिलता ही नहीं। उसका काम है, इसीलिए बड़ा सरकारी तंत्र है भाई, उनको पैसा दिया, इस पे सवाल उठना चाहिए। आप उल्टा ही सवाल कर रहे हो। सवाल इस पे, अगर कोई सरकारी प्राइवेट चीज को कोई चीज देता है, चाहे वो लोन माफिया कुछ, इस पे सवाल उठना है। वो तो हमारा सरकारी तंत्र इसीलिए बैठा ही है, मंत्री उसके लिए बना हुआ है। बजाते हम पंचायत लोकतंत्र उसको चुन के भेजे हुए। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? कोई भी देखिए, यही लोग बोलेंगे कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, गरीबी आदमी मर रहा है। सुनिए पहले, सुनिए ना, बता दें। सुनिए मैं क्या करते हैं, मेरे भैया दिल्ली में बिल्डर, हमको भी बच्चा है ना, हम तो अभी पढ़ लिख रहे हैं, आगे हमको भी बिजनेस करना है। सुनिए ना पहले दोनों का बात सुनिए, आप आपका पूरा बात ध्यान से सुनिए मिलकर। हाँ सुनिए, ये पूछिए तुम क्या करते। अभी हम पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस का तैयारी करेंगे, हम भी आगे जाके किसी को जॉब देंगे। और सुनिए, मेरे घर में पहले से बहुत आदमी को जॉब देंगे। मेरा सोना चांदी का होलसेल रिंग है, उसमें 5 आदमी काम करता है। भैया बिल्डर है, उसमें 120 आदमी काम करता है। और हम भी आगे जाके देंगे, हम भी आगे जाके जॉब देंगे। आप कैसे पूछ लिए तुम क्या करता है? हमारी रोजगार की बात होगी तो आंसर दीजिए। बिल्कुल हम बता रहे हैं रोजगार क्या होती है, क्या रोजगार आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस अगर बिजनेस चलेगा तो फिर जॉब मिलेगा ही ना। बिजनेस नहीं चलेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कहता बिजनेस को सपोर्ट नहीं कौन कह दिया? आप अपने मन से बात रखिए। पकौड़ा आपको क्या लगता है? कौन कह दिया? बिजनेस क्यों नहीं? पहले जो पकौड़ा बेच रहा है वो कहाँ जाएगा, विदेश चला जो दुकान लगाने जाएगा उसको। आप बताइए, इन्होंने क्वेश्चन दोनों से सुनना चाहते हैं भैया। हम बताते हैं जैसे इन्होंने बता दिया रोजगार की हम बात करते हैं तो हमारे दादा और फलाना चिलाना क्या करते हैं, इस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, हमारे हम एक सिंपल आदमी, साधारण आदमी, ठीक है ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं, लेकिन फिर भी हमने MBA हैदराबाद से किया, कई मल्टीनेशनल में काम किया। हम सोशल वर्क RTI एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और कई चीज हमने जर्नलिस्ट हमारे न्यूज़पेपर में ले जाते हैं। आपको बता दें, जहां तक शिक्षा की बात है, 54% का ये नहीं है, 5418 स्कूल का भवन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम खुद जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पटना में 120 स्कूल का अपना भवन नहीं है, 826 किराए में चलते हैं। ये सब RTI का, मेरे RTI लगाए हुए जो अखबार को सुर्खिया में, यहाँ तक कि आज तक सब में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें दिक्कत ये होती है जब ये खड़ा हो जाते हैं और हमें मदद करनी है BSNL की कि किस तरह से सरकारी लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, हम प्राइवेट के क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। 16 लाख करोड़ अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, कोई प्रश्न सवाल जवाब उठने की नहीं, लेकिन अगर किसानों की अगर कहीं कर्ज माफ हो जाए तो कैबिनेट की मीटिंग बैठा देते हैं। और इसी मीटिंग को हम लोग सही जायज ठहराने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं कि इसको सही ठहराओ। तुम लोगों पे जाके 10 आदमी को खड़ा करो और बोलो कि सही है। अरे अंबानी लूट रहा, हम पे फर्क पड़ा है, हम महादलित के लिए काम करते हैं, हमारे पास 4000 महिलाएं काम करती है, हमारे पास 3000 बच्चे डे स्कॉलर में पढ़ते हैं, 150 हमारा दानापुर में हमारा हॉस्टल में पढ़ता है, 100 हमारा गया में पढ़ता है। ये सब करने के लिए ना अपने आप को त्यागना पड़ता है, और एक पागलपन होती है, और बदलाव एक पागलपन से होती है। वरना पढ़े लिखे और इस जैसे समझदार लोग ना हमेशा चर्चा और सिर्फ जो जिनके पास पैसा है ना उनके ही सपोर्ट में आते हैं। हम तो गरीबों के लिए हैं, लड़ेंगे जब तक सांसें रहेंगी ना शरीर में, तब तक विरोध करेंगे। सिर्फ संविधान का नहीं, हर उस बात का विरोध करेंगे, चाहे सत्ता किसी की भी रहेगी, हम विरोध करेंगे। हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद अलग है। हाँ, हमें पागल कर सकते हैं, हम नहीं है वो धनवान और नहीं बनना है वो धनवान, हमें वो पागल ही रहना है जिसमें कुछ बदलाव की जज्बा तो है। हम करने से पहले हम कुछ तो कर देंगे, और ये तय है कि हम करेंगे। कई बार हमने जेल गया, 3 बार गया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, हम फिर भी रोड पे, सड़क पे खड़ा होते हैं। DM साहब यही चंद्रशेखर 7 मीटिंग की हमारे साथ, और ये जो पहले वाले चंद्रशेखर मंत्री थे 3 मीटिंग की। हमने
कभी फोटो हो रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कौन है, हम सामने वाले को मानते ही नहीं है। जब भी हम खड़े अपने बातों को रखते हैं, अपने जज्बातों, क्योंकि हमें पता है कि हम कल मर जाएंगे, हमें फर्क नहीं। लेकिन तब तक हमारे साथ शरीर को साथ देगी, हम विरोध करते रहेंगे, चाहे तुम कितने भी कारवा खड़ा कर दो। ये जो सड़क जो वीराना पड़ी है, गुलजार कर देंगे एक दिन लोगों से, ये हमारी तमन्ना भी है और ये हम कर भी रहे हैं और आगे करेंगे। चलिए, वो तो अच्छी बात है। क्या बोल रहे थे अंकल, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, इन लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने जो रोजगार का आश्वासन दिया है, करीब 9 करोड़ वैकेंसियां इस 10 सालों में खाली हुई रिक्तियां पद, उसके एक सिर्फ 7 लाख बहालियां हुई। बाकी काम, कुछ काम अदानी को, कुछ काम अंबानी को, कुछ आउटसोर्सिंग की छोटी छोटी कंपनियां। जैसे हमारी 150 ट्रेनें प्राइवेट हाथों को दे दी गई, करीब 150 से 200 ट्रेनें जो प्राइवेट चला रहे हैं, उसके कंडक्टर से लेकर तेजस राजधानी है, सुविधा एक्सप्रेस है, बहुत सारी पटना से खुलने वाली भी ट्रेनें हैं जिनको प्राइवेट हाथों में, उनको चलाने ड्राइवर से लेके सारे लोग हायर किए हुए। तो उससे कहीं ना कहीं देश के परमानेंट रोजगार पाने वाले बेरोजगार युवकों की, युवतियों की इसमें हरास होता है। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का मेंटेनेंस, करीब 6 एयरपोर्ट तो अकेले जहां प्रॉफिट में चल रही थी, वो एयरपोर्ट अदानी के हवाले कर दिए गए। करीब 12 ऐसे बंदरगाह हैं जो अदानी को दे दिए गए, और भी बहुत सारे उनको दिए गए। और एक बंदरगाह है मुद्रा पोर्ट, जिस पर खुलेआम हेरोइन, गांजा, अफीम की तस्करी हो रही है। हजारों करोड़ की अफीम पकड़ी जा रही है और कई लाख करोड़ की अफीम हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को इस्तेमाल करने के झोंक दी जा रही है। वो मुद्रा एयरपोर्ट का मालिक अदानी है, अभी तक उसको कोई इंक्वायरी नहीं। ये प्राइवेट एयरपोर्ट बंदरगाह से इसलिए लिए है देश में देश विरोधी गतिविधियां चले। और इनका कर्जा माफ कैसे होता है आपको पता है? आज गरीबों का, जब मनमोहन सिंह सरकार थे तो उनके 10 सालों में करीब 1,12,000 करोड़ रुपया माफ हुआ। उसमें 78,000 करोड़ सिर्फ किसानों का माफ हुआ था, एक मेजर पोर्शन। लेकिन आज 15 से 17 लाख करोड़ रुपया, जो 15 लाख रुपए देने का वादा गरीबों से किया था, हर व्यक्ति को देंगे, लेकिन 15 लाख करोड़ उन उद्योगपतियों को दे दिया जिनके बैंकों के ऊपर, जिनका बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया था। सूद माफ को अलग किया, उनका जो मूलधन था वो भी सरकार ने अपने खाते से इन 10 सालों में 15 लाख जो जनता को देना चाहिए। अगर 1 करोड़ जनता को तो आप दे ही सकते थे, 1 करोड़ परिवारों को 1-1 लाख, अगर जितना आपने उद्योगपतियों को दिया। इसके लिए इस देश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सब मोदी भक्ति में ऐसा लीन है कि उनको 240 सीट दे दिए, और लेकिन अभी के विधानसभा चुनाव में उनको सीटें कम मिली है, 8-9 सीट वो हारे, 9 सीट हारे हैं करीब। एक जगह निर्दलीय जीता, 8 सीटें कांग्रेस के झोली में गई है। कहीं ना कहीं जनता को इस चुनाव के बाद भी लग रहा है कि मोदी जी को अब आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव में कौन सी ऐसी हवा चलाई मीडिया ने, मोदी मीडिया ने और इन उद्योगपतियों ने, जो 240 के आंकड़े थे 400 तो पार नहीं कर पाए। कौन क्या किया वो तो छोड़िए, हम आपका बात पूरा सुन रहे हैं ना, आप पहुंचाइए पूरा बात। जिसको नरेंद्र मोदी को कहना चाह रहे हैं कहिए, कह रहे हैं ना, पूरा स्वतंत्र होके कह रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, तो ठीक है। तो अभी आप बोलिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तक उन बात को पहुंचाएगा कौन? उनके पास इतना समय क्या है? वो उद्योगपतियों की ही सुनते हैं, वो सिर्फ उद्योगपतियों की सुनते हैं और उसी की सुनते हैं। उनका जो हर साल कॉर्पोरेट जनता का भी सुनना पड़ेगा ना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो जनता का आवाज है सबको सुनना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता की तो ये आवाज थी कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलना चाहिए था 10 साल पहले, जो उन्होंने वादा किया था। हर साल 10 साल में 20 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी, परमानेंट टाइप की नौकरी का उन्होंने वादा किया था। पकौड़ा तलने की, चाहे नाली से गैस निकाल के, या चौकीदार बनने की उन्होंने नौकरी का वादा नहीं किया था। एक अच्छी फिक्स सैलरी में परमानेंट नौकरी का उन्होंने 2 करोड़, वो 10 करोड़ नौकरी उनको देना चाहिए। किसानों की आय को दुगुना करने का उन्होंने वादा किया था। दुगुना क्या, 10% उनकी इनकम नहीं बढ़ी, सबकी इनकम बढ़ रही, किसान सबसे पीछे जा रहे हैं। उनका कर्जा माफी के मामले में भी आप बहुत पीछे हैं, वो कर्ज के मारे आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात भी मोदी जी तक पहुंचाइए आप। और भी कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे हमारे देश का विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। 10 साल पहले हम 50 लाख करोड़ के कर्जदार थे, आज 204 गुना कर्जा में चले गए। जो कॉर्पोरेट, जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन को कम कीजिए। वो कम क्यों करेंगे? उनके प्रॉफिट मार्जिन में कहने के उनके नेताओं का भी हिस्सा होता है। कर्जा माफी इसके लिए करते हैं, अगर 1 लाख करोड़ उनका कर्जा माफी किया तो 5-10 हजार करोड़ उनके खाते में भी जाता है। ये डायरेक्ट और टैक्स माफी हर साल 6 से 7 लाख करोड़ का टैक्स माफी करते हैं, और इन 10 सालों में 15 से 17 लाख करोड़ रुपया इनका माफ किया। ये सब उद्योगपतियों को सिर्फ समर्थन देने, उनके समर्थन में चलने वाली सरकार है। इन बातों को उन तक पहुंचाइए।